इंडिया ने चुपचाप जापान को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। एक ऐसा मील का पत्थर जिस पर नेशनल सेलिब्रेशन होना चाहिए था। फिर भी दिल्ली के पावर कॉरिडोर्स में सन्नाटा है। कोई बड़ी घोषणा या विक्ट्री लैप नहीं। यह खामोशी बहुत कुछ कहती है। यह एक ऐसी सरकार की तरफ इशारा करती है जिसे पता है कि बढ़ता हुआ जीडीपी उसके लोगों के रोजमर्रा के संघर्षों को नहीं दर्शाता। जीत के बजाय एक बेचैनी है। क्या यह अचीवमेंट आम भारतीयों के लिए रियल है या सिर्फ एक नंबर? यह खामोशी हमें हेडलाइन से परे देखने और यह सवाल करने पर मजबूर करती है कि यह मील का पत्थर देश के लिए असल में क्या मायने रखता है। कागज पर इंडिया का इकोनॉमिक राइज इंप्रेसिव है, जो उसकी बड़ी आबादी, डिजिटल क्रांति और बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम से बढ़ा है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में इनिशिएटिव्स ने जीडीपी को ऊपर धकेला है, जिससे इंडिया एक ग्लोबल प्लेयर बन गया है। लेकिन जीडीपी सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का टोटल है। यह नहीं बताता कि किसे फायदा होता है। डिजिटल बूम और इंडस्ट्रियल ग्रोथ ने इकोनॉमी के कुछ हिस्सों को मॉडर्नाइज किया है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी समान रूप से नहीं बंटी है। एक बढ़ता हुआ जीडीपी गहरी असमानताओं को छिपा सकता है, क्योंकि लाभ अक्सर ऊपर से ही मिलते हैं। सरकार की दबी हुई प्रतिक्रिया इस रियलिटी को दर्शाती है। यह नंबर इंप्रेसिव है, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका इंपैक्ट बहुत कम क्लियर है। यह मील का पत्थर रियल है, लेकिन नेशनल अचीवमेंट और पर्सनल प्रॉस्पेरिटी के बीच का डिस्कनेक्ट भी रियल है। इसलिए सेलिब्रेशन इतना धीमा है। असली कहानी इंडिया के कुल जीडीपी और उसके लोगों की प्रॉस्पेरिटी के बीच का गैप है। इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा जापान के मुकाबले बहुत कम है। जापान के $34,000 की तुलना में लगभग $2,900। ज्यादातर भारतीयों के लिए हेडलाइन अचीवमेंट दूर का लगता है। उनकी रोजमर्रा की रियलिटी अबंडेंस से नहीं, बल्कि कमी से तय होती है। दौलत कुछ लोगों के पास है और ग्रोथ के फायदे बहुमत तक नहीं पहुंचे हैं। यह असमानता हेल्थ केयर, एजुकेशन और बेसिक सर्विसेज में दिखती है, जहां लाखों लोग अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। सरकार की खामोशी एक तरह से कबूलनामा है। आंकड़े लोगों के एक्सपीरियंस से मेल नहीं खाते। सेलिब्रेशन खोखला लगता है जब इतने सारे लोग पीछे छूट जाते हैं। लाखों लोगों के लिए जिंदगी बेरोजगारी, महंगाई और अपर्याप्त पब्लिक सर्विसेज के खिलाफ रोजाना का संघर्ष है। युवा ग्रेजुएट्स को एक ऐसा जॉब मार्केट मिलता है जो उन्हें एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, जबकि बढ़ती कीमतें हाउस होल्ड बजट को खत्म कर रही हैं। एजुकेशन और हेल्थ केयर कई लोगों की पहुंच से बाहर हैं, जिसमें भीड़ भाड़ वाले स्कूल और अंडरफंडेड अस्पताल हैं। किसान आंदोलन और सोशल टेंशन लगातार बनी हुई गहरी असमानताओं को उजागर करते हैं। ऊपर उठने का सपना ज्यादातर लोगों के लिए दूर का लगता है। ये रियलिटीज किसी भी नेशनल जीत की भावना को फीका कर देती है। इस मील के पत्थर को संदेह के साथ देखा जाता है, सेलिब्रेशन के साथ नहीं। मोदी सरकार की खामोशी एक सोचा समझा कदम है। लोगों के जॉब्स और महंगाई से जूझते हुए एक मैक्रो इकोनॉमिक मील के पत्थर का सेलिब्रेशन बेतुका लगेगा। एक जोरदार सेलिब्रेशन से रिएक्शन का खतरा है, जिससे यह आलोचना बढ़ सकती है कि सरकार लोगों से कटी हुई है। चुप रहकर सरकार अपने आलोचकों को हथियार देने से बचती है और फोकस को ज्यादा रिलेटेबल इश्यूज पर रखती है। इस मील के पत्थर का उपयोग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, न कि डोमेस्टिक अपलॉज के लिए। पॉलिटिक्स में नंबर से ज्यादा परसेप्शन मायने रखता है। कभी कभी सबसे पावरफुल स्टेटमेंट कोई स्टेटमेंट नहीं होता। क्या इंडिया का उदय उसके लोगों की जीत है या सिर्फ एक नंबर जो कुछ लोगों को फायदा पहुंचाता है? अगर जीत को जीडीपी रैंकिंग से मापा जाता है तो यह एक जीत है, लेकिन अगर इसे वेलबींग से मापा जाता है तो कहानी अलग है। असली प्रोग्रेस का मतलब गरीबी कम करना, अच्छी नौकरियां पैदा करना और क्वालिटी एजुकेशन और हेल्थ केयर तक पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके बजाय दौलत बढ़ती जा रही है और असमानता बढ़ रही है। जीडीपी का आंकड़ा अकेले जीवन की क्वालिटी या एक राष्ट्र की खुशी को कैप्चर नहीं कर सकता। असली जीत तब आएगी जब हर भारतीय का जीवन बेहतर होगा, न कि सिर्फ तब जब देश ग्लोबल रैंकिंग में ऊपर चढ़ेगा। तब तक सेलिब्रेशन समय से पहले है। सवाल बना हुआ है, ये किसकी जीत है सच में? इंडिया का जापान के जीडीपी को पार करना सिर्फ गर्व नहीं, बल्कि एक गहरी बातचीत को बढ़ावा देना चाहिए। प्रोग्रेस रैंकिंग के बारे में नहीं है, यह जीवन को बदलने के बारे में है। असली सफलता का मतलब ग्रोथ के फायदों को बांटना,
लोगों में इन्वेस्ट करना और एक ज्यादा फेयर सोसाइटी बनाना है। सरकार की खामोशी नागरिकों के लिए असली बदलाव की मांग करने का एक अवसर है। आइए प्रोग्रेस को हेल्थ, एजुकेशन और इक्वालिटी में सुधार से मापें, सिर्फ जीडीपी से नहीं। असली मील का पत्थर तब होगा जब हर भारतीय नेशन की सक्सेस में हिस्सा ले पाएगा। एक असली डेवलप्ड इंडिया कैसा दिखना चाहिए? यही वह सवाल है जिसका जवाब हमें मिलकर देना होगा।